आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, आज एसएमएस स्टेडियम में बड़ा आयोजन किया गया है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देशभक्ति गीत गायन का ये पूरा कार्यक्रम है। इसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट कितनी ज्यादा तेज है वो आप जरा देखिए। इन छात्रों में मुख्यमंत्री को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है वो भी जरा आप देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये उत्साह सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। और आज का दिन ही बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज जब इतना बड़ा आयोजन किया गया है, एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश की गई है, तो वाकई में एक बड़ी कोशिश, बड़ा प्रयास। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, देखिए एक बड़ा आयोजन और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को कितने ज्यादा ये स्टूडेंट्स आते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है। देखिए, जयपुर के स्वाभिमानसिंह स्टेडियम में जो ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रभक्ति के गीतों के गायन का, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं और अब दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेडियम में प्रवेश किए तब हजारों की संख्या में मौजूद स्कूली बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री भी अपने गाड़ी पे खड़े होकर बच्चों का अभिवादन किया, उनका उत्साहवर्धन किया। अभी मंत्री बीडी कल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है, जाहिदा खान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है और साथ में यहाँ पे खेल परिषद की चेयरमैन है कृष्णा पूनिया, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है। साथ में कई जो प्रशासनिक अधिकारी है, मुख्य सचिव यहाँ पे मौजूद है, कुलदीप राका यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ स्कूली बच्चे आए हैं और ये एक बड़ा कार्यक्रम है। पूरे राज्य में करीब 1 करोड़ जो स्कूली बच्चे हैं वो राष्ट्रीय गीतों का गायन करेंगे और इस गायन कार्यक्रम का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है कि ये राजस्थान में एक विश्व रिकॉर्ड होगा जब 1 करोड़ बच्चे एक साथ स्कूली वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो जिला स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है। जो जिलों में या ब्लॉक में जो बड़े स्टेडियम है या बड़े स्कूल है वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और राज्य स्तर पे अगर बात करें तो ये कार्यक्रम यहाँ जयपुर के स्वाभिमानसिंह स्टेडियम में हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मुख्य मैदान है एसएमएस स्टेडियम का, ये पूरा खचाखच भरा है जहाँ पे जयपुर के स्कूली बच्चे यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा एक अलग मंच बनाया गया है जिसमें स्कूली बच्चे हैं वो करीब आधा दर्जन जो गीत है राष्ट्रभक्ति के गीत वो गाएंगे और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मौके पर यहाँ पे मौजूद है। तो माना ये जा रहा है कि ये एक रिकॉर्ड बनेगा और इस रिकॉर्ड के लिए भी जो संबंधित टीमें हैं वो पहुंची है प्रदेश में, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो एक अनूठा कार्यक्रम, खासकर जो आजादी का अमृत महोत्सव है जो 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की पूरा देश मना रहा है और 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसी कड़ी में उसी क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये राजस्थान ही ऐसी पहल कर रहा है जिसमें स्कूली बच्चे राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन करेंगे। बिल्कुल, देशभक्ति से ओतप्रोत ये पूरा कार्यक्रम है नरेश, और ऐसे में तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती है। और जब नई युवा पीढ़ी की बात हम करते हैं, स्कूली बच्चों की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जैसा बीज रोपित किया जाता है वैसा ही पेड़ उगता है। तो ऐसे में जब इनमें देशभक्ति की भावना जगेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये बच्चे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और बीडी कल्ला जो है शिक्षा मंत्री, अभी उनका जो स्वागत उद्बोधन है वो चल रहा है और वो बताएंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, इसका मकसद क्या है और किस तरह का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें यहाँ मंत्री बीडी कल्ला है वो बता रहे हैं। चलिए एक बार नरेश सुन लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। पत्रकार बंधु,
अमर रहेगी याद वतन पर मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। जो देश से कुर्बान हैं वही तो नौजवान हैं, और उनके हाथों में ही आज भारत की शान है। वही तो नौजवान हैं, वही तो नौजवान हैं। आज ठीक 10:15 बजे पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ लोग एक साथ देशभक्ति के गीत गाएंगे। मैं तमाम विद्यार्थियों का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में अभ्यास करके और जो तैयारी की है वो निश्चित रूप से अभी इस प्रोग्राम में परिलक्षित होगी। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी हमने कैसे प्राप्त की? हमारे देश में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और बहुत से लोग 3 पीढ़ियां जेलों में रही। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, 3 पीढ़ियां एक साथ, दादा, पिता और पुत्री। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने वर्षों जेल की यातनाएं सही और उसके बाद आजादी मिली। आजादी के संघर्ष के दौरान नेहरू परिवार जेल में था। एक पत्रकार महोदय आए और उन्होंने आके जवाहरलाल जी से कहा कि आजादी के बाद आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जहां कांग्रेस का संघर्ष का आंदोलन चल रहा था उसमें आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी हैं, जब तक तो वो मालिक, लेकिन जब विरासत में मैं मालिक बनूंगा तो मैं इस देश को ये समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान दे दूंगा। तो पत्रकार वहां पे गए मोतीलाल जी के पास और जाके कहा आपका लड़का तो आपकी संपत्ति को लुटा देगा। उन्होंने कहा क्यों लुटा देगा? चलो उनके पास मोतीलाल जी जवाहरलाल जी के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि भी आप संपत्ति को क्यों लुटा दोगे? कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा हमारे पिताजी हैं, जब तक वो मालिक हैं, और जब मैं मालिक बनूंगा प्रॉपर्टी का तो मैं राष्ट्र को दान दे दूंगा। उन्होंने स्टैम्प पेपर मंगाए और मंगाने के बाद अगले दिन पिता और पुत्र दोनों ने आनंद भवन और स्वराज भवन राष्ट्र को दान कर दिए। तो आज अरबों रुपए की संपत्ति है। ऐसे थे हमारे नेता, ऐसे थे हमारे नेतृत्व करने वाले। और आपने देखा होगा कि आजादी में विद्यार्थी, नौजवान सभी लोगों ने संघर्ष किया। राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया और तब ये मुल्क आजाद हुआ, गिरी गुलामी से मुक्त हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजे महाराजा थे और एक तरफ जागीरदार और जमींदार थे। इन सबसे मुक्ति दिलाकर हमारा देश आज आजाद हुआ है। आजादी के बाद यहाँ एक सुई की नोक नहीं बनती थी। आज बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, परमाणु बम, ये सारी प्रगति जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में हुई। इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबने इस प्रक्रिया को जारी रखा। मैं खास तौर से आपसे कहना चाहता हूँ कि आजादी मिलने के बाद कुछ अंदरूनी और बाहर ताकतें हमको कमजोर करने की चेष्टा करती है, कोई भाषा के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। तो मैं आपकी इल्तिजा चाहता हूँ कि इल्तिजा ये है वतन की, जहाँ निसारों से उठो, ख्वाब गाँव की निगाह परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूँ सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम सबको सजदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है, भारत माता है और भारत माता के प्रति हमको एक रहना है, अखंड रहना है। आजादी के लिए अनेकता में एकता का दिग्दर्शन किया, वैसी एकता हमको बनाए रखनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें शुरू की है, उससे मध्यम वर्ग
और गरीबों को राहत मिली है। मुफ्त में अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और सबको राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। ऐसी अनेक योजनाएं चलती है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप समय निकाल कर पधारे। और बहुत थोड़ी देर में ही पूरे राजस्थान में एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएंगे। मैं पुनः विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और सभी प्रबंधकों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप बोलेंगे मेरे साथ, जय हिंद। आवाज पूरे जयपुर में जानी चाहिए, जय हिंद। और आइए अब सब आप खड़े हो जाइए, हम सब शामिल होते हैं आज के इस ऐतिहासिक राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में। सभी आप खड़े हो जाइए और आइए हम सब शामिल हैं। श्यामला
सभी विद्यार्थियों का एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। और आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियों से प्रोत्साहित कीजिए इस राष्ट्र के भविष्य को। राजस्थान के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, 1 करोड़ से अधिक बच्चे अपनी निष्ठा, साहस, त्याग, कर्तव्य परायणता, उत्साह और जोश को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका उत्साह और जोश न सिर्फ प्रशंसनीय है, निश्चित रूप से भारत माता खुद आशीर्वाद दे रही होगी, हमारे नन्हे बच्चों को नमन करती होगी और सोचती होगी कि यदि यही देश प्रेम इस पीढ़ी में कायम रहा तो इस देश का भविष्य स्वर्णिम शिखर तक पहुंचने वाला है। आप सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहेंगे, अपना आसन ग्रहण करें। बैठ जाइए बच्चों, सब आप सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। और हम आपको बता दें, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन एक ऐसा संगठन है जो प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के संस्थापक, CEO, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री संतोष शुक्ला जी हैं। प्रथम भल्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज यहाँ पर राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन के कार्यक्रम में 1 करोड़ विद्यार्थियों के द्वारा एक स्वर में देशभक्ति गीत गायन के कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए ये प्रोविजनल प्रमाण पत्र आज श्री प्रथम भल्ला, वाइस प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय प्रथम भल्ला जी, आप सब इस अवसर पर तालियां बजाइए। विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और आज के इस आयोजन में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और जिस तरीके से बड़ा आयोजन यहाँ पर रखा गया है, बड़े आयोजन के साथ ही बड़ा संदेश दिया गया है और ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और वाकई में एक रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया गया है। रिकॉर्ड स्थापित करने के साथ साथ जो देशभक्ति की भावना है वो देश के भविष्य में जगाई गई है, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कभी ये ना भूले कि देशभक्ति की भावना दूर हो जाए या ये कहें कि आज़ादी हमें कैसे मिली, कितना कुछ बलिदान हमने इसके लिए किया है, ये भावना वो कभी ना भूले। और यही वजह कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। रंगी गुलिस्ता की कसम है, खूने दहका की कसम, खूने शहीदा की। ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाए, ये मुमकिन है कि दरिया बहते बहते थक के सो जाए। जमीने पाक अब नापाकियों को धो नहीं सकती। कहो हिंदुस्तान की जय, कहो हिंदुस्तान की जय। जय हिंद। और अब अनुरोध करते हैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया से इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय। हरदिल अजीज आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, डीडी कल्ला साहब, कृष्णा पूर्णिया जी, चीफ सेक्रेटरी जी कुलदीप राका जी, ACS जी गौरव अग्रवाल जी, SPD साहब और यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, टीचर्स, पेरेंट्स, पत्रकार बंधु और इस देश का भविष्य हमारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बचपन से हमें रूबरू करा दिया। जब हम बच्चे थे, मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे इस तरह के गाने बहुत चलते थे। ज़माना बदलने के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आने के बाद लोगों का इस तरह का आपस में कनेक्शन कम हो गया और आज़ादी की बातें धीरे धीरे लोग भूलने लगे। आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऐतिहासिक काम करा है कि बच्चों को और हमें आज़ादी की उस लड़ाई से रूबरू करा के हमें तिरंगे का महत्व जो समझाया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए
हर भारतवासी को व्यक्तिगत रूप से इस तिरंगे से जुड़ने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी राज्य के वासियों को दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है और इस हेतु भारतीय झंडा संहिता में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत हम दिनांक 11 से 17 अगस्त लगातार अपने अपने घरों में झंडा फहरा पाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया हर घर में झंडा फहराएं। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब विगत वर्षों से आज़ादी के अमृत उत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गान की विद्या के बारे में और समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में अपने छात्र छात्रों को परिचय देना है, बताना है कि स्वतंत्रता के सभी नायक और राज्य के जितने भी नायक हैं उनके बारे में, बलिदान के बारे में कक्षा 1 से 8 तक जितना भी पाठ्यक्रम पुस्तक हैं उनमें राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमें अपनी कक्षाओं में विशेष चर्चा करनी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आज़ादी का मतलब और इसका महत्व समझ में आए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे जयपुर शहर के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 25,000 विद्यार्थियों ने एक स्वर में देशभक्ति गायन में भाग लिया और आज ही जयपुर ही नहीं पूरे ही राजस्थान प्रदेश में आसमान में देशभक्ति के स्वर के गूंजेंगे और इसके साथ हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक पर, हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यालय में, पंचायत ब्लॉक पर, जिला स्तर पर सवेर स्वर में देशभक्ति गीत गाकर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राजस्थान सदियों से आन बान और सम्मान का प्रदेश रहा है। हमारे देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज इस देशभक्ति गीत हम सब पर तिरंगा लहराकर हमारी आज़ादी के इस अमृत उत्सव अभियान का हिस्सा बनकर अपनी देशभक्ति हम निभा रहे हैं। निस्संदेह यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का पल है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बचपन में गाए गए गीतों की याद दिलाती। दरअसल ये गीत हमारी आत्मा से जुड़े हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी हिंदुस्तानी आनंद से सरोवर हो सकता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए समय निकाला और ये उनकी ही सोच है जिससे कि ये विश्व रिकॉर्ड बन पाया। मैं धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव जी का, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी का, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अथक योगदान दिया और सबसे ज़्यादा मैं टीचर्स का और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं प्रेस के समस्त साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनके सकारात्मक सहयोग से ये कार्यक्रम इस स्वरूप तक पहुँच पाया। अतः मैं उन सभी विभागों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया। झंडा फहराने से हम भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे, यह महसूस करेंगे कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। तिरंगे के 3 रंग हमें त्याग, एकता और संपन्न की अनुभूति कराएंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि इस उत्सव को अपनी अपनी भागीदारी पूर्ण ईमानदारी से करें। बस एक विशेष बात का ध्यान रखें कि देश के गौरव इस तिरंगे को सभी नियमों का पालन करते हुए सम्मान से फहराएं। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। मैं कहूँगी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आप लोग बोलना बच्चों, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, और एक बार जोरदार तालियां राजस्थान के उन 1 करोड़ बच्चों के लिए जो आज के इस आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाए, उन सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, शारीरिक शिक्षकों के लिए, अधिकारियों के लिए, और आभार बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री महोदया श्रीमती जाहिदा खान, CS उषा शर्मा जी और ACS सर श्री PK गोयल जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री गौरव अग्रवाल जी, SPD सर श्री मोहनलाल जी यादव, JD श्री सुभाष यादव जी, श्री जगदीश जी और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा हंस, जो लगातार मेरे साथ उद्घोषणा कार्य में मेरे सहयोगी, मेरे साथी थे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे विदा लूंगी डॉक्टर ज्योति जोशी अपने साथी राजेंद्र शर्मा हंस के साथ। तो इस वक्त सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर, जब ये सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया, तो वही ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। मंच की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास सी तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आज देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये पूरा आयोजन रहा, तो ऐसे में ये आयोजन बहुत खास। और अब इसी आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से की गई है, तो निश्चित तौर पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत उनका ये संबोधन अब रहने वाला है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर शामिल हुए, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर शामिल हुए, उसके अलावा कई अन्य स्थानों से भी विद्यार्थी थे जो अलग अलग जगहों पर अपने स्कूल प्रांगण में, या फिर अगर जिला स्तर के कार्यक्रम की बात करें तो जहाँ पर जिला स्तर का स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाना है, वहाँ पर वो सम्मिलित हुए और वहाँ पर इसी तरीके के आयोजन किए गए। ये राज्य आज पूरे राजस्थान में एक साथ 1 करोड़ विद्यार्थियों ने और उनके शिक्षकों ने राष्ट्रभक्ति के गीत जो आजादी के आंदोलन के दौरान चल रहे थे, उनको गाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राजस्थान में गरीबों की शिक्षा, मध्यम वर्ग की शिक्षा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क कर राजस्थान के गरीबों को आगे बढ़ने का, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP बनने का मौका दिया है। इसके लिए भी हम उनके ऋणी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया करवाकर राजस्थान के लोगों को स्वस्थ रहने का जो वरदान दिया है, उसके लिए भी पूरे राजस्थान के लोग आपके ऋणी हैं। मैं अब आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। मुझे खुशी है कि 31 दिसंबर 2029 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। उस वक्त भी उनका संदेश था कि कभी झुक नहीं पाया है, चाहे जान चली जाए तो झंडा कभी नहीं झुके। आज मुझे खुशी है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ये संस्था प्रतिष्ठित है, उन्होंने 1 करोड़ छात्रों का जो गायन सुना है उसका सर्टिफिकेट प्रदान किया है सरकार को। मैं तमाम ये सर्टिफिकेट की भावना इन बच्चों को समर्पित करता हूँ। प्रदेशवासियों बच्चों ने जो राष्ट्रगीत गाए हैं, ये तराने हैं आज़ादी के पहले के भी, उस वक्त से ही और आज़ादी के बाद में लगातार गाते रहे हैं देशवासी भी, प्रदेशवासी भी, और हर जगह गूंजते हैं जब ये गाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो तराने हैं, इनमें तमाम भावनाएं रहती है। संविधान की रक्षा की जाती है,
सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मिलके प्रेम से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहे, वो भावना रहती है। देश की आज़ादी के अंदर जो सेक्रीफाइस हुए, त्याग हुए, बलिदान हुए, वो भावना रहती है। नई पीढ़ी से ही अगर ये भावना हम इन बच्चों के जहन में रखेंगे या आत्मसात करेंगे, कल आने वाले भविष्य भारत का भविष्य यही है। आज देश समाज से 3/4 से ज़्यादा नौजवानों का देश है, उनके कंधों पर भार है कल के भारत का। इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम जो शिक्षा विभाग ने, आर्टिकल्चर विभाग ने मिलकर किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर बी डी कल्ला जी को, जायदा जी को बधाई देता हूँ। और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ बच्चों को एक साथ तिराने राष्ट्रीय गीत गाने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि इससे और एक फिजा बनेगी प्रदेश के अंदर। हम चाहते हमारा प्रदेश जो है तरक्की करे, विकास के मार्ग पर लगातार बढ़ता रहे। प्रदेशवासी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी और जैन हो, तमाम लोग आपस में प्रेम से भाईचारे रहे। क्योंकि सरकार की सोच है जहाँ शांति भाईचारा होता है वहीं विकास होता है। जहाँ झगड़े होते हैं परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश में, विकास ठप हो जाता है। ये हमारी सोच रही है। हम चाहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें और तमाम प्रदेश के अंदर हम लोग किस प्रकार से सब लोग मिलकर के तिरंगे की शान को ऊपर रखें। 13, 14, 15 तारीख को घर घर झंडा लगाने का अभियान भी आह्वान किया गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, हम सबके द्वारा भी। हम चाहेंगे वो एक ऐसा अवसर है, हम सब अपने घरों पर झंडा लगाएं, एक मैसेज दें देश को, दुनिया को। हिंदुस्तान के अंदर जज्बा है आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिस रूप में आज़ादी में हासिल हुई है महात्मा गांधी के सानिध्य के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उनके पहले भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सब नौजवान थे। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को झूल दिया। तो हम कैसे पूछ सकते हैं तमाम लोगों को जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने मार्गदर्शन किया और देश आज़ाद हुआ, कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान किए और 10 से 12 साल के जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू जैसे लोग, तब जाके आज़ादी मिली। और 75 साल के दरमियान में जब 47 में आज़ाद हुआ तब सुई भी बाहर से आती थी। आज यहाँ क्या नहीं है। आधुनिक भारत का देखें तो विज्ञान में, तकनीकी के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़े बड़े संस्थान जो आपको IIT, IIM, एम्स, जो संस्थान दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े बांध दिखते हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। तमाम लंबी गाथा है। 75 साल के सफ़र की उपलब्धियाँ हैं, इनको देश कैसे भूल सकता है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृत महोत्सव, इसीलिए कर रहे हैं 75 साल में देश ने शानदार उपलब्धियाँ हासिल करी है, जिसका लोग देशवासी नहीं दुनिया के मुल्क मानते हैं। दुनिया जानती है कि देश में लोकतंत्र कायम रहा है। 75 साल के बाद में भी, जब पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हटते गए, सरकारें बदलती गई, पर लोकतंत्र कायम रहा। ये गांधी की सोच थी, दूसरों के नेताओं की सोच थी और जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच थी। आज हमें गर्व है कि उसके आधार पर देश एक अखंड है। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी और देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन जी नहीं शहीद हो गए, पर देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। ये वो मुल्क है जहाँ के नेता ने जान देना जानते हैं, पर देश एक रहे, अखंड रहे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वाले लोग, पूरे देश के लोग एकजुट रहे और देश का झंडे को, तिरंगे को फहराते हुए रखें। उनका मान सम्मान कायम रहे देशवासियों दिलो दिमाग के अंदर। ये भावना पूरे देशवासियों की है।
आज बच्चों ने वही भावना प्रकट की है देश के सामने, प्रदेश के सामने। मुझे इस बात खुशी है। मैं तमाम बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, कोई भी बच्चे भी नहीं। जब हम आपको जाने के लिए कहें तो केवल पहले साइड पे जाएंगे, लाइनिंग से इस साइड वाले इस साइड की लाइन। तो ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन और देशभक्ति के तरानों से गुंजायमान ये पूरा कार्यक्रम रहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान के इस तरीके के देशभक्ति के तराने इस पूरे प्रांगण में गुंजायमान है। और ये पल बहुत ज़्यादा खास। अभी तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ हिलाकर सभी बच्चों का अभिवादन कर रहे हैं। ये पल इन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। अब देखिए इस बच्चे से खास मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चे का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। देखिए बात भी कर रहे हैं इस बच्चे के साथ। एक तस्वीर वो खुद भी क्लिक करवा रहे हैं। यही उनकी खासियत भी है, यही उनकी लोकप्रियता भी है कि जब भी वो किसी भी आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर सभी से आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ मुलाकात करते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें यहां पर भी नज़र आ रही है। SMS स्टेडियम की तस्वीरें जहां पर बच्चों से वो बात कर रहे हैं। बच्चों से बात करते हुए यहां पर उनकी हौसला अफजाई भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तस्वीरें ज़रा आप देखिए। एक एक करके मुख्यमंत्री सभी बच्चों और आगे बढ़े और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन उन्होंने किया है। अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए रवाना हो गए हैं। और रवाना होने से पहले सभी बच्चों की हौसला अफजाई उन्होंने की, सभी बच्चों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और एक सफल आयोजन ये रहा राज्य स्तरीय समारोह जो SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया।